वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। इससे पहले सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी इन चार को डिस्कस किया था। आज बारी है हाइपरबोल की। हाइपरबोल होता क्या है? इसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति। वो कहते हैं ना कि गप मारना, मतलब अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बात है 1 मीटर की तो कर दी 1,00,000 मीटर की, ऐसे कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन है इन हाइपरबोल टू थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटर और लेस देन देयर रियलिटी। हाइपरबोल अतिशयोक्ति में थिंग्स वस्तुएं आर हैं, ये स्पेस छूट गया है, डिस्क्राइब्ड वर्णन किया जाता है, एज ग्रेटर बढ़ाकर और लेस या घटाकर, देन अपेक्षा, देयर रियलिटी उनकी वास्तविकता से। तो क्या हो जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को उनकी वास्तविकता से अधिक बड़ा घटाकर या बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे कोई बात है, बात जरा सी है और उसे बहुत हाई फाई लेवल में बोल दिया। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स मीन्स नदियाँ, ऑफ ब्लड खून की, फ्लोड बह गईं, इन द बैटल युद्ध में, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। अब ये देखिए आप, किसी के शरीर में इतना खून है कि नदियाँ बह जाएं, मान सकते हैं एक नदी बह जाएगी, एक नदी बहने के लिए भी पूरा एरिया साफ हो जाएगा। इस तरह से युद्ध का जो बैटल है, युद्ध है, युद्ध में खून की नदियां बह गई, इस तरह से ये है, इसमें बोला गया है बड़ा चढ़ाकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बिलिंडा एक नाम है लड़की का, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड सारा संसार, बाज गे होता है प्रसन्न। बिलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया। अब बताइए, ये एक लड़की है कोई बिलिंडा, ये मुस्कुराई और इसके मुस्कुराने से पूरे संसार खुशियों से झूम उठा, ये तो कोई बात नहीं हुई। था क्या? बिलिंडा एक लड़की थी, इसके बहुत सुंदर बाल थे, तो इसके बालों का गुच्छा किसी ने, राजकुमार था कौन, उसने काट लिया था। तो ये बहुत अफसोस करती थी। तो इसकी फ्रेंड ने, किसी ने कहा कि तू चिंता मत कर कि तेरे बाल आकाश में चले गए हैं और तेरे बाल बहुत जल्दी दोबारा उगाएंगे। इस तरह से उससे जब उसने सांत्वना दी तभी प्रसन्न हुई। तभी ये लाइन आई है कि बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुशियों से झूम उठा। ये भी एक गप है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम, परफ्यूम क्या होता है? इत्र। सारा इत्र अरब का जितना भी इत्र या परफ्यूम है, विल नॉट स्वीटेन खुशबू नहीं आएगी, दिस लिटिल हैंड छोटे छोटे हाथों में। ये कहा गया है कि अगर जितना भी अरब का परफ्यूम है, अरब का सारा परफ्यूम या अरब के सारे परफ्यूम से हाथ धो दिए जाएं तब भी हाथों में खुशबू नहीं आएगी। ये कोई बात नहीं हुई। ज़रा सा कोबरा लगा लें अगर हाथों में तो खुशबू फेंकता है दिन भर वो। इस तरह से ये क्या है, एक प्ले था विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, उसमें एक महिला ने अपने हस्बैंड को उकसाकर एक व्यक्ति का मर्डर करा दिया था, राजा का। तो अपने आप को वो कातिल समझती थी। ये कहती थी उस राजा के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं। तब वो ये सोचती थी, जब वो अपने आप को गिल्टी फील करती थी, तब ये समझती थी कि अगर अरब के अंदर जितना भी इत्र है उस पूरे इत्र से मेरे हाथ को धो दिया जाए तब भी मेरे हाथों में खुशबू नहीं आएगी। अगला एग्जाम्पल है 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस। 10,000 मतलब 10,000, सा देखे, आई मैंने, एट अ ग्लेंस एक ही झलक में, मैंने एक ही झलक में 10,000 देख लिए। अब देखिए आप, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है डैफोडिल्स, उसकी लाइन है डैफोडिल्स नरगिस के फूल होते हैं। जब वो घूमने गए थे तब उन्होंने नरगिस के फूल देखे, तो उसके लिए कहा है कि एक ही झलक में मैंने 10,000 देख लिए। ये भी एक इम्पॉसिबल बात है कि एक नज़र में 10,000 नहीं देख सकते। हर एग्जाम्पल में बात को बोला गया है बड़ा चढ़ाकर, जो कि इम्पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लव्ड ओफेलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेकअप द सम। क्या बात कही है, देखो
मतलब आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्रेम करता था या मुझे ओफिलिया से प्रेम था। 40,000 ब्रदर्स, 40,000 भाई, कुड नॉट नहीं, विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, प्रेम की उतनी मात्रा नहीं दे सके या नहीं दे सकते मेकअप पूरा करना, द सम, योग। मतलब ये है, ये एक विलियम शेक्सपियर का नाटक है, उसमें हैमलेट था, हैमलेट लिखा है उन्होंने। वह एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था ओफिलिया। तो इसके लिए कहा है, हैमलेट ने कहा है कि मुझे ओफिलिया से इतना प्रेम है कि अगर 40,000 भाई हैं, वे एक अपनी बहन के लिए कहेंगे ये तो, कि 40,000 भाई भी अपनी बहन को इतनी मात्रा में प्रेम नहीं दे सकते जितना प्रेम मैं ओफिलिया से करता हूँ। तो ये भी एक असंभव बात है भाई, 40,000 भाइयों की तुलना कर दी उसने। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो हो गया यहाँ तक। फिर है द बिल्डिंग्स ऑफ दिस सिटी, द बिल्डिंग्स ऑफ दिस सिटी टच द टू द स्काई। बिल्डिंग्स यानी इमारतें, ऑफ दिस सिटी इस शहर की, टच स्पर्श करती हैं, द स्काई आकाश के लिए, इस शहर की इमारतें आकाश को स्पर्श करती हैं। अब बताइए आप, कोई बिल्डिंग है किसी शहर की, वो क्या आकाश को स्पर्श करेगी? इतनी ऊंची बिल्डिंग कहाँ होगी? चलो बिल्डिंग आकाश को स्पर्श कर रही है, तो बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है एक टैंक पानी का, तो वो कहाँ टच करेगा, वो कहाँ जाएगा? ये भी गप है। लास्ट एग्जाम्पल है एक और इसके बाद, ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अब ये देखिए आप, इसमें चिन्ह भी दिया है, ये वाला, ये बूंद टपकी वाला, यहाँ चिन्ह भी दिया है। और जब ये चिन्ह दिया होता है तो वो होता है एपोस्ट्रॉफी, बट यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है। एपोस्ट्रॉफी क्यों नहीं है? एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी में डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, मृत्यु को संबोधित करते हैं, या पर्सोनिफाइड आइडियाज को, या एब्सेंट को। बट यहाँ पर क्या है, ओ हेमलेट कहा, हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट होता है चीर दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, इन टोन होता है दो भागों में। ओ हेमलेट तुमने मेरे हृदय को दो भागों में काट दिया, तोड़ दिया। ये असंभव चीज़ है, हृदय दो भागों में कैसे कट जाएगा, टूट जाएगा? या तो चाकू लेकर डटो उस पर तो कट जाएगा। तो ओ हेमलेट ये आ गया, ये भी हेमलेट नाटक है शेक्सपियर का। शेक्सपियर जो हेमलेट है, इसकी माँ है, उसकी माँ के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, मतलब हेमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो हेमलेट की माँ एक दूसरे यानी अपने हेमलेट के चाचा से या अपने पति के छोटे भाई से शादी कर लेती हैं। तो ये कोई बात कह देता है, तब वो कहती हैं अरे हेमलेट तुमने मेरे हृदय के दो टुकड़े कर दिए। ये है, इस तरह से हर एग्जाम्पल में देखा कि हर किसी में, जैसे ये वाला था एक, ये सब हर किसी एग्जाम्पल में क्या है, बात के लिए बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। उसके बाद है एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। देखो कितनी भयंकर बात की गई है, एक आध तो डर जा सुन के। आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ, मैं इतना भूखा हूँ, आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। पता नहीं कौन सा दानी है ये, मतलब इतना भूखा हूँ कि घोड़े को भी खा सकता हूँ। ये भी बात बड़ा चढ़ा की गई है, इतनी बड़ा चढ़ा कह दी कि घोड़े के मुंह में दांत मार देगा वो, एक घोड़े में दांत मार देगा वो। ये था आपका एग्जाम्पल हाइपरबोल का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जिसकी हिंदी होती है विरोधाभास, इसकी हिंदी होती है विरोधाभास, मतलब विरोध का आभास, जहाँ पर किसी बात का विरोध किया जाए वो कहलाता है विरोधाभास। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज और क्वालिटीज आर डिस्क्राइब टुगेदर। क्या मतलब हुआ? इन ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार में टू अपोजिट वर्ड्स दो विरोधी शब्द और आइडियाज या विचार और क्वालिटीज या गुण आर डिस्क्राइब्ड इनका वर्णन किया जाता है टुगेदर साथ साथ। ऑक्सीमोरन अलंकार में दो विरोधी शब्दों का या दो विरोधी विचारों का या दो विरोधी गुणों का वर्णन एक साथ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, कोई दो विचार होंगे या कोई दो विरोधी शब्द होंगे या कोई दो विरोधी गुण होंगे, उन सबको डिस्क्राइब किया जाएगा एक साथ एक ही सेंटेंस में। जैसा कि एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ जीवन, इज है, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, तो हम बोल सकते हैं खट्टा मीठा। जीवन खट्टा मीठा है, जैसे हम कहते हैं कभी खटाई खाते हैं कभी मिठाई खाते हैं, तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है
खट्टा मीठा का मतलब सुख दुख से भरा हुआ है। तो खट्टा और मीठा ये दोनों हैं विरोधी शब्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इंटरमीडिएट की जो फर्स्ट फॉर्म है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसकी लास्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन यही वाली है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हैविंग रखता है, नथिंग कुछ नहीं, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। ये कौन सी बात हुई? यही विरोध हुआ। मतलब एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ है, फिर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज द, वह है, बाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में वह सबसे बाइजेस्ट फूल है। तो बाइजेस्ट फूल, बाइजेस्ट बुद्धिमान, फूल मूर्ख, यानी वह इस ग्रुप में सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। तो बुद्धिमान और मूर्ख ये भी दो अपोजिट आइडिया है नहीं, विचार या शब्द, बाइजेस्ट बुद्धिमान, फूल मूर्ख। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, हमारे सबसे मीठे गीत, आर दोज वे हैं दैट टेलस जो हमें बताते हैं, सैडेस्ट थॉट्स सबसे दुखी विचार। मतलब क्या हुआ? हमारे सबसे मीठे गीत वे हैं जो हमारे दुखी विचारों के बारे में बताते हैं। ये तो जाएगा। तो इसमें विरोधी शब्द कौन से हैं या आइडियाज? यहाँ कह रहे हैं देखो स्वीटेस्ट सॉन्ग मीठे गीत, फिर दे रहे हैं सैडेस्ट थॉट्स दुखी विचार। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी फेल्ट स्वीट पेन इन लव। शी फेल्ट उसने महसूस किया, स्वीट पेन मीठा दर्द, इन लव प्रेम में, प्रेम में उसने मीठा दर्द महसूस किया। अब देखिए आप ये यहाँ कह रहे हैं मीठा, यहाँ कह रहे हैं ये प्रेम, ये दर्द। तो मीठा है तो भैया दर्द क्यों है, और अगर दर्द है तो भैया मेरे मीठा कैसे है? ये इस तरह से इन दोनों को विरोधी शब्द को लगाया गया है, मीठा दर्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। ये कौन सी बात हुई? द बॉय लड़का, इज है, इरेगुलरली मतलब और रेगुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले कह रहे हैं रेगुलरली मतलब नियमित, और इरेगुलर अनियमित। लड़का, इसका मतलब ये हुआ लड़का लगातार अनुपस्थित है। अब देखिए नियमित रूप से अनियमित है विरोधी नहीं है, नियमित रूप से यानी रेगुलर तरीके से इरेगुलर है, ये भी विरोधी शब्द हैं। उसके बाद आगे है ओनोमाटोपोइया। ये आ गया ओनोमाटोपोइया, जिसे बोलते हैं ध्वनि चित्रण। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ध्वनि से बताया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी ओनोमोटोपोइया या ओनोमाटोपिया, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इन ओनोमोटोपोइया यानी ओनोमोटोपोइया द साउंड आवाज़, कैन सकता है, सजेस्ट हो जाओ, मतलब इन ओनोमाटोपोइया, ओनोमाटोपोइया में साउंड आवाज़ कैन सजेस्ट सुझाव देती है द सेंस भावना ऑफ द वर्ड स्पोकन। मतलब ये हुआ ओनोमोटोपोइया में जो आवाज़ है वह हमें जो बात बोले गई है उसके सेंस के लिए सुझाव देती है। मतलब एक बात में अगर कह दिया जाए कि ओनोमोटोपोइया में साउंड से ही पहचान होती है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट है इसे ना बोल के, डेफिनेशन एक ये भी हो जाएगी कि ओनोमाटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें वर्ड शब्द इको द साउंड, इको होता है पहचान होना या प्रतिध्वनि होना या गूंजना। मतलब ओनोमाटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स इको द साउंड, शब्दों से ही आवाज़ गूंजती है। दोनों में यही मतलब है, जो वॉइस होती है, वॉइस उसी से इसकी पहचान होती है। जैसे बिल्ली ने कर दी म्याऊं, बिल्ली ने कर दी म्याऊं तो समझ लो बिल्ली है, मतलब बिल्ली हटाओ, किसने कह दिया म्याऊं तो बिल्ली है। और कुत्ता भौं करता नहीं करता है तो उसका भौंकना हो जाएगा। इस तरह से आवाज़ों से ही उसकी पहचान की जाती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है द बीज आर हमिंग। बीज क्या होता है? मधुमक्खियाँ। आर ह्यूमिंग होता है भुनभुनाना, मधुमक्खियाँ भुनभुना रही हैं। तो ये शब्द आया भुनभुनाना, इससे क्लियर हो गया कि हाँ बात चल रही है मधुमक्खियों की। यही तो हो जाएगा।
मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्नेक हिसिस। स्नेक होता है सर्प, हिसिस होता है फुसफुसाना। सर्प फुसफुसाता है, तो फुसफुसाना ये सांप की आवाज़ तो होती है फुसफुसाना, तो ये पहचान हो गई। अभी ये तो स्नेक लिखा हुआ है, अगर स्नेक लिखा हुआ नहीं होता और केवल हिस होता हिस, तो हम समझ जाते ये बोला गया है स्नेक के लिए, है नहीं है। इस तरह से जो हिस होता है वो होता है सर्प की आवाज़, हमिंग होता है मधुमक्खी की आवाज़, और ये सर्प की आवाज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइन रोअर्स। लाइन शेर, रोअर्स दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, तो ये दहाड़ना हो गया, ये भी आवाज़ हो गई शेर की। इस तरह से इससे क्या हो जाएगा, ओनोमाटोपोइया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हियर लैक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। मतलब आई हियर मैं सुनता हूँ, लैक वाटर, लैक होता है झील, वाटर पानी, लैपिंग विद लो साउंड मैं झील के पानी को देख रहा हूँ जो लो साउंड, एक लो साउंड के साथ बाय द शोर समुद्र किनारे गिर रहा है। तो जो लैपिंग है, ये लैपिंग ये इसी पानी की आवाज़ है। हर सेंटेंस में है ऐसा वर्ड जो किसी आवाज़ को शो करता हो, उसे इंडिकेट करता हो। अब करें ग्रंट, ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट होता है, ये भी होता है भुनभुनाना, और किसके लिए, हॉग मीन्स होता है सुअर, सुअर। इस तरह से ये कह रहे हैं ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, तो क्या हो जाएगा कि ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, कि सुअर भुनभुनाते हुए जाता है। तो ये भुनभुनाना इससे क्लियर हो गया कि ये ओनोमाटोपोइया है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड ब्यूटी, और सुंदरता। बॉर्न जन्म देती है, मरमरिंग साउंड, मरमरिंग होता है कल कल, ये टुमारो टुमारो नहीं है, कल कल, कल कल की जो आवाज़ है उसके लिए बोला गया, ये कल कल की आवाज़ को कहते हैं मरमरिंग। इस तरह से इस सेंटेंस में क्या है, ब्यूटी सुंदरता, बॉर्न जन्म देती है, मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, मतलब सुंदरता कल कल करती हुई आवाज़ से उसके चेहरे से होकर गुजरेगी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है फर्स्ट ईयर में, एजुकेशन ऑफ नेचर, उसमें ये लाइन आई है लूसी के लिए। ये लाइन किसके लिए बोली गई है, लूसी के लिए। पोएम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लास्ट है वर्ड्स चर्प, और चर्प क्या होता है, चहे चहाना, चहे चहाना, ये होता है चर्प। इस तरह से पहचान हो गई चर्प की, मतलब ओनोमाटोपोइया है। तो इसमें क्या देखा कि जो अभी तक एग्जाम्पल देखे, जैसे ये वाला था, इसमें क्या था ह्यूमिंग, ये पहचान हो गई, इसमें हिसिस। उसके बाद आगे है, इसमें क्या था लैपिंग, इसमें रोअर्स, इसमें ग्रंट, और इसमें मरमरिंग, और इसमें चर्प। इस तरह से हर किसी की पहचान थी कि ये ओनोमाटोपोइया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में देखा हमने जो आपके फिगर ऑफ स्पीच थे, जैसे कि हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और ओनोमाटोपोइया। तो इस तरह से जो 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्स में, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, ये थे, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ग्रामर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।